तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्किनिंग। तो स्किनिंग इज द प्रोसेस वेयर यू कैन कनेक्ट योर जॉइंट्स टू योर बॉडी। तो हम लोग जॉइंट्स को बॉडी से कनेक्ट करने का जो प्रोसेस है उसको स्किनिंग बोलते हैं। तो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट जॉइंट सेटअप रेडी होना चाहिए, आपके कंट्रोलर्स रेडी होने चाहिए, और उसके बाद में आप लोग ये कर सकते हो। और हम लोग और भी मेथड देखेंगे और क्या क्या सिनेरियोज है, सिचुएशन है जिसमें हम लोग ये रेडी कर सकते हैं, कैसे करते जाना है। तो आपका जो जॉइंट सिस्टम है जस्ट उसको आपको सिलेक्ट करना है। आपका जो रूट जॉइंट है, आपका ये देखो यहाँ पे आपका ये रूट जॉइंट है, आपका रूट जॉइंट सिलेक्ट करना है। आपका जो स्किन है वो सिलेक्ट करोगे और जस्ट आपको जाना है रिगिंग सेक्शन में। तो मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूं जिन लोग मोबाइल पे हैं। तो आपको जाना है यहाँ पे ये रिगिंग सेक्शंस में, स्किनिंग के अंदर आपको जाना है बाइंड स्किन के अंदर। बाइंड स्किन के अंदर आके यहाँ पे हम लोगों को कुछ ऑप्शंस हैं, तो जस्ट मैं रिसेट कर ले रहा हूं। तो फर्स्ट है मेरा यहाँ पे बाइंड टू जॉइंट हायरार्की। जॉइंट हायरार्की कभी लेना है आपको? जब मैंने रूट जॉइंट सेलेक्ट किया है। लेट्स से मुझे पूरा कंप्लीट बॉडी को स्किनिंग नहीं करना है, कुछ पर्टिकुलर सिलेक्टेड पार्ट को ही करना है, तो मैं सिलेक्टेड जॉइंट्स कर सकता हूं और ऑब्जेक्ट की हायरार्की के हिसाब से कर सकता हूं। लेकिन यहाँ पे मेरे लिए बेस्ट ये है जॉइंट हायरार्की, क्योंकि मेरा रूट जॉइंट है और डायरेक्टली मैं रूट को सिलेक्ट करके सब सिलेक्ट हो रहा है। तो अभी ये केस में यहाँ पे मेरा जॉइंट हायरार्की बेस्ट है। तो हम लोग अलग अलग सिनेरियो सिचुएशन देखेंगे जहाँ पे हम लोग अलग अलग चीजें यूज कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट है जो मेरा है बाइंड मेथड है। ये अलग अलग मेथड्स हैं जो ग्रेजुअली मतलब इवॉल्व हुए हैं और इन्होंने ग्रेजुअली एक एक इंट्रोड्यूस किया हुआ है। तो जब भी हम लोग इनिशियली हम लोग ने स्टार्ट किया था माया, तो हमें क्लोजेस्ट डिस्टेंस था, फिर उन्होंने क्लोजेस्ट इन हायरार्की इंट्रोड्यूस किया। फिर कुछ 2008 के आसपास में हीट मैप आया, तो हम लोग बहुत खुश हो गए कि वाओ हीट मैप बहुत अच्छा जा रहा था, क्योंकि बाकी मेथड्स में ना थोड़े से इश्यूज आ रहे थे। अगर मेरा हाथ इसके पास में है, थाई के पास में, तो वो उसको ड्रैग कर रहा था। हीट मैप में बहुत अच्छा काम हुआ, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो रहा है कि मैं सिर्फ सिंगल ज्योमेट्री को ही जैसे कि अभी ये मेरा सिंगल मैश है तो उसी को मैं सिर्फ प्रॉपर्ली स्किन कर सकता हूँ, तो ये बहुत अच्छे से होगा अगर सिंगल मैश है तो। लेकिन अगर मेरे मैश के ऊपर कुछ और ऑब्जेक्ट्स हैं जैसे कि क्लॉथ है या तो कुछ और एक्स्ट्रा चीजें अटैच्ड हैं, तो वो ले नहीं पा रहा था, तो बहुत इसमें भी इश्यूज होने शुरू हुए। तो फिर ऐसा लगा कि कुछ नया इंट्रोड्यूस होना चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा है, मीन्स कुछ और ये होना चाहिए। तो फिर उन्होंने न्यू इंट्रोड्यूस किया 2-3 वर्जन्स पहले। तो दिस इज बेसिकली जियोडिस्क बॉक्सेल है। बॉक्सेल मीन्स आपके छोटे छोटे बॉक्सेस करेगा वो। बॉक्सेस मतलब बहुत सारे बॉक्सेस के ना बॉक्स बना के वो हिसाब से उसको कैलकुलेट करेगा वो। तो देखते हैं एग्जैक्टली क्या है। तो हमें बेसिकली अभी ये नया वर्जन जो है जियोडिस्क बॉक्सेल वो लेना है, और ये काफी एडवांस और अच्छा मेथड आपका, बहुत अच्छे से काफी आपका बहुत सारा काम तो यही करके रख लेगा। और नेक्स्ट आपका ये जो है स्किनिंग मेथड फिर अलग अलग है, आपको क्लासिक है, ड्यूअल वेट है, वेट ब्लेंडेड है। तो जो डिफॉल्ट में है वो ले रहा हूं मैं यहाँ पे, और इसके और भी वर्जन है, इसमें हम लोग काफी कुछ और कर सकते हैं, ये मैं इस पर और डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे मेरा जो डिफॉल्ट है क्लासिक लीनियर वो लेना है। वेट डिस्ट्रीब्यूशन जिस डिस्टेंस के हिसाब से जाना चाहिए। नेबर में क्या होगा कि आपको आजू बाजू के भी वर्टेक्स को ले सकता है वो, और मैश को ले सकता है। तो इसमें आपको जाके अगर मैं रिसेट करूं सेटिंग्स को, तो सिर्फ आपको एक ही चीज चेंज करना है, वो है जियोडिस्क वॉक्सेल बस। और आपका ये मैक्सिमम इन्फ्लुएंस कितने नंबर ऑफ जॉइंट्स और पॉइंट्स तक पहुंचेगा, नंबर ऑफ पॉइंट तक पहुंचेगा वो है। तो ये जो डिफॉल्ट है मैं फिलहाल वही रख रहा हूं। फॉल ऑफ है कितना सॉफ्ट होगा वो, जो मेरा हार्ड एज है कितना सॉफ्ट होगा वो। और इसका रेजोल्यूशन, तो जितना ज्यादा रेजोल्यूशन बढ़ाएंगे उतना ज्यादा टाइम लगेगा, उतना क्वालिटी मिलेगा। फिलहाल हम लोग 256 से ही स्टार्ट करेंगे, और आपको क्लिक करना है बाइंड स्किन पे। जो डिफॉल्ट है उसी पे कर रहा हूं, और मैंने कुछ चेंजेस नहीं किया है एक्सेप्ट, हाँ अभी देखो यहाँ पे स्किनिंग मेथड में मैंने वो आई थिंक एक्टिवेट किया नहीं किया, मुझे एक बार वापस एक बार चेक करना पड़ेगा कि जियोडिस्क वॉक्सेल मैंने एक्टिवेट किया नहीं किया। तो मैं वापस से जा रहा हूं, इसका स्किन में वापस से ब्रेक कर रहा हूं, अनबाइंड कर रहा हूं,
और वापस से जस्ट मैं मेक श्योर कर लेता हूँ कि मेरा सही है। तो आपका रूट जॉइंट सिलेक्टेड है, प्लस आपका जो स्किन है सिंगल जो मैश है, जस्ट स्किन को सिलेक्ट करोगे और जाके यहाँ पे आपको बाइंड स्किन के अंदर जियोडिस वॉक्सेल ही था, वापस से मैं जस्ट रिसेट कर ले रहा हूँ और जस्ट आई विल मेक श्योर कि मेरा जियोडिस वॉक्सेल ही है और जस्ट बाइंड स्किन पे ये कर रहा हूँ। और यहाँ पे दिख रहा है परसेंटेज आपका, होने दो उसको। तो आपका ये रेडी है पूरा कंप्लीट रिग्ड। और अगर मैं अभी इसके एट्रीब्यूट में जाऊं यहाँ पे चेक करने के लिए कि एग्जैक्टली क्या है, और अगर सपोज मैंने यहाँ पे ये ऑन कर लिया मेरा मोशन सिस्टम, अगर मैंने यहाँ पे ऑन कर लिया और यहाँ से मैं चेक करता हूँ अभी इसको मोशन सिस्टम्स के थ्रू कि प्रॉपर वर्क कर रहा है, कितना वर्क कर रहा है, सही है, गलत है, क्या है, दिख रहा है यहाँ पे, ये दिख रहा है यहाँ पे गलत हो रहा है ये पार्ट, ये थोड़ा एक्स्ट्रा बिहेव कर रहा है। तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो बेसिकली उसने हम लोग को स्किन करके दे दिया है, बट हम लोगों को काफी मेहनत और काफी कुछ करना पड़ेगा। ये मुझे सही लग रहा है, ठीक है, बट काफी हद तक चेंजेस करना पड़ेगा। और काफी कुछ होता है जब भी हम लोग बेसिकली जब भी हम लोग ऐसे हाथ बैंड करते हैं तो यहाँ के जो मसल्स हैं वो मसल्स बेसिकली दैट मसल्स वो थोड़े मसल्स स्ट्रेच होते हैं यहाँ के, अगर आप लोग चेक करोगे तो थोड़े ऊपर उठ के आते हैं, थोड़े यहाँ के मसल्स पे थोड़ा स्ट्रेंड आता है, तो वो सब भी आना चाहिए। वो रेगुलर स्क्रीनिंग के थ्रू नहीं होगा, उसके लिए हम लोग को कुछ और करना पड़ेगा। हम लोगों को बेसिकली ब्लेंड्स बनाने पड़ेंगे डिफरेंट, तो पूरे बॉडी का भी ब्लेंड्स बनाना पड़ेगा जहां पे भी रिक्वायर्ड है। इसको चेक कर लेते हैं, ये दिख रहा है, ये श्रिंक हो जा रहा है। हम लोग का हाथ कभी ऐसा मूव करने के टाइम पे श्रिंक होता है, ऐसा मीन्स काम करना पड़ेगा इसके ऊपर स्किनिंग पे। तो उसने मुझे डिफॉल्ट करके दिया है, अच्छा है, बट तो डिफॉल्ट का ये प्रॉब्लम है। तो ये चेक करते हैं कि कितना उसने ये लिया है, दिख रहा है ये बहुत अच्छे से उसका ये काम अच्छा हो जाता है कि एटलीस्ट आपस में वर्टेक्स है ना कनेक्ट नहीं होते हैं जियोडिस वॉक्सेल और हीट मैप में। ये देखो परफेक्टली करके दिया। अगर मैं इसका ज्वाइंट सिस्टम ऑफ कर दूं तो यू कैन सी प्रॉपर एकदम प्रॉपरली करके दे दिया उसने। इसे मैंने डिस्कनेक्ट किया हुआ, 0। तो स्किनिंग के टाइम पे अगर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है तो आप लोग उसको भी साथ में सिलेक्ट करके रख सकते थे। ये जो पार्ट है इसको भी साथ में आप लोग वो स्किनिंग के साथ में सिलेक्ट करके ले सकते थे। तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका ये सब सिलेक्ट हो स्किनिंग के टाइम पे। अभी भी कर सकते हो अलग से, तो हम लोग देखेंगे ग्रेजुअली कैसे आप लोग कर सकते हो। और अभी हम लोग चेक करते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे भी अगर लेग पे भी चेक करूं इसको, ये पार्ट को स्किनिंग का, ये काफी अच्छे से हो गया है। काफी अगर मैं हैवी भी कर रहा हूं तो ये ले रहा है ऑलमोस्ट। ओके 0। ये एवरी टाइम का ये प्रॉब्लम है कि यहाँ पे ये इसको इश्यू होता है। तो क्लेविकल जो जॉइंट है वो चेक कर लेते हैं। परफेक्ट, यस यस। ये दिख रहा है थोड़ा सा एक्स्ट्रा बिहेव कर रहा है, जैसा इतना नहीं होना चाहिए। तो हम लोग अभी एग्जैक्टली देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, कैसे करना है। तो अगर मैं अभी इसके ऑप्शंस में जाऊं, अगर इसको आपको स्किन सिलेक्ट करके आपको जाना है स्किन में,
और पेंट स्किन विड्थ। तो आपको जाना है स्किन के अंदर, पेंट स्किन विड्थ, और मैंने मेरा स्किन सेलेक्ट किया हुआ है जो मेरा मैश ऑब्जेक्ट है, और ये ऑप्शन बॉक्स में जाओगे यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे विजुअली दिखाई देगा कि जो मेरा रूट है कहाँ से कहाँ तक कनेक्टेड है। और यहाँ पे मेरे अगर ऑप्शंस में अगर मैं नीचे आके चेक करूँ यहाँ पे, तो कलर रैंप है, तो जो कलर रैंप के थ्रू मैं देख सकता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है, कैसे है, कितना है। ठीक है, यहाँ पे मैं कलर रैंप चेंज भी कर सकता हूँ। और यहाँ पे मेरा ब्रश का रेडियस काफी बड़ा है, तो रेडियस में थोड़ा सा कम करता हूँ, 0.2, बहुत कम हो गया है। 1 थोड़ा ज्यादा है, 0.5, इतना ठीक है। ये दिख रहा है, ये यहाँ पे जो आ रहा है रेडियस, तो इतना ठीक है। रेंडरर व्यूपोर्ट 2.0 में थोड़ा सा एंटी अलाइजिंग ऑन करो तो थोड़ा आपको मैश का क्लीनिंग, मैश थोड़ा अच्छा सा क्लीन दिखाई देगा। ठीक है, ये सब ब्रशेस उसे थोड़ा अच्छे से दिखाई देंगे। ओके, तो ये हो गया हम लोग का व्यूइंग बेसिकली, कि हम लोग अलग अलग तरीके से इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस डेटा है और ग्रेजुअली उसका वो फॉल ऑफ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ये डेंस डेटा है और फिर ग्रेजुअली उसका वो फॉल ऑफ, और ये ब्लैक एंड व्हाइट के थ्रू भी देख सकते हो इसको। तो अगर मैं ब्लैक एंड व्हाइट ही देखूँ, या तो मैं इसको जस्ट ऑफ कर दूँ कलर रैम्प, और हम लोग ये डिफॉल्ट भी देख सकते हैं कैसा है। ठीक है, चलो रेड पे देखते हैं। और यहाँ से आप चेक करके देख सकते हो आपका हिप का जो एरिया है उसमें कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। फिर अलग अलग सेक्शंस, उसमें जितने भी जॉइंट्स हैं कैसे हो रहा है। हम लोगों को बेसिकली इसमें इंटरेस्टेड है जो शोल्डर एरिया है अभी एट प्रेजेंट फिलहाल, हिप राइट है, फिर चेस्ट, नेक, यहाँ पे दिख रहा है ये स्पाइन के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, और ये पूरा ऊपर तक गया है हेड तक, जॉ, और फिर ये आपका, फिर आपका ये मेन शोल्डर एरिया जहाँ पे ये इश्यू हो रहा है, ये एरियाज में इश्यूज हो रहे हैं जब भी हम लोग मूव कर रहे हैं। तो ये मुझे इसका ये था। तो अभी आपको क्या करना है, चेक करने के लिए और चेंज करने के लिए इसको थोड़ा सा एक बेसिक एनिमेशन देके रखोगे। तो एनिमेशन देने के लिए आप लोग सिर्फ मुझे आई थिंक रोटेशन पे ही एनिमेट करना है इसको, यहाँ पे रोटेट पे एनिमेट करना है इसको मुझे, ये पर्टिकुलर पार्ट पे। तो शिफ्ट ई करूंगा ना तो सिर्फ रोटेट पे की लगेगा, और यहाँ पे आके इसको शिफ्ट ई कर लो, और यहाँ पे आके इसको अगर हम लोग ऐसे रोटेट कर लेंगे ऊपर की तरफ, ऐसे यहाँ पे आते थोड़ा इसको ऐसे रोटेट कर लो ऊपर की तरफ, और इसको भी मैं शिफ्ट ई कर लेता हूँ। तो मेरा एक बेसिक ऐसा एनिमेशन, अगर मैं जो भी स्कैनिंग कर रहा हूँ तो मुझे और समझेगा। और थोड़ा एक्सट्रीम जाते हैं, थोड़ा ऊपर उठाते हैं, दिख रहा है पार्ट बहुत ज्यादा उठ के आया है, और इसको मैं शिफ्ट ई कर लेता हूँ और ये पार्ट को डिलीट कर देता हूँ। तो देख सकते हो कि ये मेरा बेसिक एनिमेशन रेडी है। तो स्किनिंग करने के पहले थोड़ा सा एक बेसिक एनिमेशन ऐसा रेडी कर लो, खाली देखने के लिए कि आपका स्किनिंग सही से जा रहा है। तो आपको बार बार टाइम लाइन पे इतना स्क्रब ये सब नहीं करना पड़ेगा। और इसके अगर मैं ऑप्शंस में चले जाऊं, स्किनिंग पे यहाँ पे जस्ट डबल क्लिक कर सकता हूँ वापस से, तो मेरा वो प्रीवियस सेटिंग से एक्टिवेट हो जाएगा। यहाँ पे दिख रहा है ये पार्ट यहाँ पे। तो ये ट्रेडिशनल वे है, जस्ट जो लोग डिफॉल्ट करते हैं कि आपको यहाँ पे जाके आपका रेगुलर पेंट करना है। और यहाँ पे मेरा रिप्लेस, ऐड, स्केल, स्मूथ, हम लोग इस पर भी डिस्कस करेंगे एग्जैक्टली क्या है, अभी तुरंत डिस्कस करने वाले हैं। तो सपोज मुझे यहाँ पे वैल्यू कम करना है, तो मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस कर सकता हूँ, थोड़ा मैं वैल्यू कम कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा ये वैल्यू कम होना शुरू हो जाएगा, यहाँ पे दिख रहा है मैं वैल्यू कम कर रहा हूँ। अगर लेस से मुझे अगर उसमें ऐड करना है तो ऐड करके मैं वैल्यू बढ़ा सकता हूँ, तो यहाँ पे वो वैल्यू ऐड होना शुरू हो जाएगा, दिख रहा है एकदम डेंस हो गया वहाँ पे वो वैल्यूज। लेस से मुझे उसको रिप्लेस करना है विथ
जीरो वैल्यू के साथ में मुझे वैल्यू हटा देना है, तो यहाँ पे दिख रहा है, ये मैं इसको हटा दे रहा हूँ वैल्यूज को। तो इस तरह से आपको इसको पेंट करना है। तो आपको समझेगा कि देखो ये इसकी वजह से नहीं है जो स्ट्रेच हो रहा है, उसका रीजन कोई और भी जॉइंट है, वो अकेला ये नहीं है। बेसिकली शोल्डर अकेला रिस्पॉन्सिबल नहीं है उसके लिए, कोई और भी चीज है जो उसको रोक रही है और तकलीफ दे रही है, कहीं और से भी उसको इन्फ्लुएंस आ रहा है कोई और चीज का भी। तो वो आपको चेक करना है और वो आपको ऐड होना चाहिए उसके अंदर। आपको वहां पे, जैसे कि अभी ये है ना, ये एरिया, वहां पे उसका वो इन्फ्लुएंस आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरा जो स्पाइन है मिड में, वो उसने इन्फ्लुएंस लेके रखा हुआ है, वहां से मुझे उसको इन्फ्लुएंस हटाना पड़ेगा या ऐड करना पड़ेगा। तो आपको वो कैसे समझेगा, अभी देखो यहाँ पे अगर मैं इसको स्क्रब करूंगा तो मुझे समझेगा, दिख रहा है कहाँ से इसको स्ट्रेच मिल रहा है, दिख रहा है ये पर्टिकुलर पार्ट को। और अगर ये मैं चेक करूँगा, थोड़ा और नीचे जाऊं और ऊपर जाऊं यहाँ पे, तो और ज्यादा क्लियर होते जाएगा आपको। तो ये ट्रेडिशनल मेथड है जो लोग करते हैं। बेसिकली आपको भी यहाँ पे से भी जाके उसको रिप्लेस करना है जीरो वैल्यू के साथ में, और चेक करो कि आपका वो वैल्यू उसके साथ में रिप्लेस करके दिख रहा है। ये अभी भी कोई ऐसा चीज है जो उसको स्ट्रेच करने में ये हो रहा है, सिर्फ इसका इन्फ्लुएंस नहीं है, और भी कोई चीज है जो उसको ये कर रहा है। देखो यहाँ का जॉइंट्स, तो वो सब वैल्यूज वहां से मुझे हटाने पड़ेंगे। तो यू हैव टू मेक श्योर कि एग्जैक्टली क्या है, कैसे है, और कौन सा कहाँ पे कितना जा रहा है इन्फ्लुएंस किसका। ये दिख रहा है यहाँ पे, ये चेस्ट का इन्फ्लुएंस पूरा यहाँ तक जा रहा है उसको। तो जहां पे रिक्वायर्ड है वहां से आपको उसको माइनस करना है, और जहां पे रिक्वायर्ड है वहां पे उसको ऐड करना है। तो ये हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद में। ओके।